वेलकम व्यूअर्स। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक इंडिकेटर के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जो लोग नए नए ट्रेडिंग में एंट्री कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो काम का होने ही वाला है। जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नया इंडिकेटर क्रिएट किया है। देखिए, सारा लॉजिक जो होता है ना, वो होता है गेम माइंडसेट का। तो वो मैं इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी के बेस पे ट्रेड करो। आप जो सेटअप है आपका, उसके साथ इसको ऐड कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, जो भी है। मैं ये कहूँगा कि इसके साथ मैं आपको 2 या 3 इंडिकेटर के वीडियो और शेयर करने वाला हूँ। आप जब इन तीनों चारों को कंबाइंड करके ट्रेड करना शुरू करोगे ना, तब आप रिजल्ट देखना कैसे आते हैं। एक इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड नहीं होता है, और इतना डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए पर्टिकुलर एक इंडिकेटर पे। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं भी ऐसे करता हूँ। बट जो नए ट्रेडर है उनको कम से कम क्लियरिटी तो हो कि करना क्या है मार्केट के अंदर। तो ये इंडिकेटर आपको साफ साफ बताएगा कि हमें आज के दिन में क्या करना है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। साथ साथ जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं इस पर लगातार वीडियो शेयर कर रहा हूँ, हर एक सेक्टर से रिलेटेड, हर एक स्टॉक से रिलेटेड। तो आपके लिए बहुत काम का चैनल होने वाला है, सब्सक्राइब करके रखिए। और साथ साथ देखिए, मैं इस इंडिकेटर के बारे में बताऊँ। एक मैंने सेंसेक्स से एक्सपायरी वाले एक दिन पहले वीडियो शेयर किया था कि भाई कहाँ जा सकता है सेंसेक्स, कहाँ हो सकती है एक्सपायरी। आप इस वीडियो में देखना। और ये वीडियो की टाइमिंग थी लगभग 1:30-2 बजे, मीन्स एक्सपायरी की एक दिन पहले। और मैंने यहाँ पर बिल्कुल बोला था कि 74,500 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है 5 मिनट कैंडल, तो भैया डाउन साइड का टारगेट आ सकता है। और वो उसी दिन डाउन साइड का टारगेट आ गया था। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने वीडियो कोई मार्केट खत्म होने के बाद बनाया था, वीडियो चेक कर लेना। तो ये होती है भाई सॉलिड कह सकते हो पकड़ या एनालिसिस या व्यू। और वो सब होता है भाई एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, लर्निंग से, ये सबसे बढ़ता है। तो फटाफट देखते हैं मैं किस इंडिकेटर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ और उससे यूज कैसे करना है। अब दोस्तों देखो, निफ्टी का चार्ट है, आज ही का है, लाइव मार्केट अभी ऑनगोइंग है। यहाँ पर मार्केट खुलता है, नीचे आता है और यहाँ पर प्राइस स्लो हो गया। अब हर किसी का अपना अपना माइंडसेट होता है कि भाई अब ये ऐसे करके डायरेक्शन बना रहा है, ऐसे करके ये गैप फिल करेगा। नहीं, मार्केट इतना आसान नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मेरा जो इंडिकेटर कह लो या मेरा जो मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर है, उसके अकॉर्डिंग अब मार्केट को 23,700 से पहले नहीं रुकना चाहिए। पॉइंट समझे आप? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मेरे पास लॉजिक है उसका। मैं उसका अपना व्यू ऐसे नहीं बता रहा हूँ। मैंने रिसर्च करी है, इंडिकेटर पे करी है, टेक्निकली करी है, बहुत चीज़ें देखी हैं। तो अब मैं आपको सीधे बताता हूँ। आप बोलोगे भाषण ज़्यादा दे रहा है, इंडिकेटर के बारे में कम बता रहा है। नहीं भाई, सब स्टॉक मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे मेन और सबसे बड़ा पॉइंट है माइंडसेट। जैसे जयशंकर के सामने बोला था ना कि यूरो को अपने माइंडसेट से ग्रो अप करना चाहिए, तो वैसे ही ट्रेडर को भी ग्रो अप करना चाहिए। क्योंकि जो 2-3 साल से ट्रेडिंग कर रहा है या 4-5 साल से कर रहा है, वो सोचता है भाई मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ। नहीं, ये माइंडसेट ही गलत है। कोई एक्सपर्ट नहीं है इस मार्केट में। हर रोज़ नया सीखने को मिलता है, हर रोज़ नई काम होता है। कोई एक्सपर्ट नहीं है इसके अंदर। जिसकी एंट्री सही हो गई, जिसका एग्जिट सही हो गया, वही एक्सपर्ट है, ठीक है। 100% सारे ट्रेड में किसी को फ़ायदा नहीं होता। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको आगे बताता हूँ। देखो, आप कोई भी चार्ट खोलो, आप जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे अपने चार्ट पे करना। ये मार्केट चालू है, ठीक है, आप लोगों के सामने है। अब क्या इस पर कोई ट्रेंड लाइन बन रही है? आप देखो, पहले सबसे पहले ट्रेंड लाइन खोजा करो कि कोई बन रही है या नहीं बन रही है। मैं इसमें एक ऐसे करके बनाने की कोशिश करता हूँ 15 मिनट के उसमें। ये देखिए, यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन साफ साफ दिख रही है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँगा, ठीक है। ये मल्टीपल कह सकते हो, पूरा जून के महीने में इसी ट्रेंड लाइन के नीचे कामकाज कर रहा है। और आज इसने गैप अप से इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, जो कि सस्टेन नहीं कर पाया। यही दिख रहा है। अब सबको यही लगेगा कि भाई अब तो ये नीचे आ सकता है, नीचे आ सकता है। नहीं, नहीं आ सकता अब नीचे। अब इसको पहले ऊपर जाएगा, जो ट्रैपिंग हो गई है उसको खत्म करेगा, उनको करेगा जीरो, उसके बाद जाएगा आगे। वो कैसे, वो डिस्कस करते हैं। तो एक तो ट्रेंड लाइन कहाँ से आई पता चल गया। मैं आपके सामने कर रहा हूँ सब कुछ। या पहले से ड्रॉ करके रखता तो आपको लगता कि यार स्क्रीनशॉट दिखा रहा है। मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अब देखिए, दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ। यहाँ पर जाके मार्केट ने ऐसे ही आप लॉजिक सेट करना। ये 2 हाई लगाए थे, इसके ऊपर गया, फिर नीचे आया था, तो एक हाई यहाँ पर लगाया, ठीक है। फिर नीचे आके इसने एक लो लगाया, लेकिन अब का जो हाई लगाया वो ऊपर लगाया। तो ये हायर हाई पैटर्न कंफर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब ये जब तक इस लो को नहीं काटता है तब तक भैया हम पी की साइड देख ही नहीं सकते। क्योंकि अभी हमें बेसिक है ना, तो हायर हाई लोअर लो, ये तो बेसिक क्लियर कर रहा है। देखिए, मेरे बोलते बोलते प्राइस अप साइड बढ़ने भी लग गया। अब ये मत बोलना कि भाई मैं अपने हाथ से कुछ कर रहा हूँ, आपके सामने मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो आपको 2-3 चीज़ें देखनी है। पहले तो मार्केट ओपन होने के बाद ऐसा नहीं कि 9:15 पे ट्रेड लेना है। 9:15 से 9:30 तक मार्केट को देखना है। अपनी आराम से कोई एक ट्रेंड लाइन बनानी है। ऐसा नहीं कि पूरा चार्ट पे अब लाइनें मार कर दो, फिर आपका माइंडसेट ही खराब हो जाए। करना क्या है, इतना कुछ नहीं करना, ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट है, एक ट्रेंड लाइन दिख रही है और आपको यहाँ पर एक कन्फर्मेशन मिल रही है कि भैया बेसिक कन्फर्मेशन, एक हाई दूसरा हाई, ठीक है। इसको हम ऐसे करके काउंट कर सकते हैं, ये ऐसे और ऐसे। अब ये इसने थोड़ा पुल बैक ले लिया है, रीटेस्ट बोल सकते हैं हम ट्रेंड लाइन का। अब ये ऐसे जाएगा, ये हाई पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं वी शेप रिकवरी हो गई। ये वी शेप रिकवरी हो गई ना। और आज की डेट में तो ट्रम्प साहब के मूड के हिसाब से चल रहा मार्केट। उनका मूड अच्छा है तो मार्केट अप, उनका मूड ख़राब तो मार्केट डाउन। तो थोड़ा सा ये भी है। तो ज़्यादातर जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो होल्ड मत करिए आजकल कोई सा भी ट्रेड, नहीं तो बड़ा लॉस और बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। दोनों चीज़ पॉसिबल है। अब देखिए, मैंने आपको क्यों बोला
कि ये ऊपर जाएगा, और देखिए ऊपर जा भी रहा है। मैंने इसके अंदर जो इंडिकेटर का बताने वाला हूँ वो बता दिया है। ये आपको ब्लू लाइन दिख रही है, इस इंडिकेटर का पहला काम यही है। आपको अपने चार्ट पे कुछ ज़्यादा चीज़ें प्लॉट करनी ही नहीं है, एक इंडिकेटर लगाओ। नए ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ, आपको सीधे सीधे पता चल गया कि कहाँ मेरा ये बेस है, ये ब्लू लाइन बेस है, इसके ऊपर है मार्केट, तो उस दिन हमें सी देखना है। तो क्या एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज हो रही है? नहीं हो रही है, तो इंडिकेटर सही काम कर रहा है, आपके सामने चल रहा है मार्केट ऑन गोइंग है। तो टारगेट कहाँ तक आ सकता है? ये यहाँ तक आ सकता है, 587 तक का टारगेट मुझे यहीं पर दिख रहा है। दूसरा टारगेट 821, लेकिन अगर थोड़ा सा हम छोटे टाइम फ्रेम कर लेंगे, 15 मिनट में तो देखो बड़ा टारगेट ही दिखाएगा ये। अब मैंने थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा कर लिया। अब देखो, अब आपको छोटा टारगेट मिल गया, तो आपको कहाँ तक, ऐसा नहीं है प्रॉफिट भी पूरा लेना है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, इस वाली ब्लू लाइन के, तब तक सी होल्ड करके रखना है भाई। अपने कॉस्ट पैसा लगा लो, और टारगेट रहेगा अपना पहला ये। यहाँ पर जाके भाई सेफ ट्रेडर जो थोड़ा दिन का दिल जल्दी धक धक करने लग जाता है, इसके आसपास बुक कर लो। जो थोड़ा सा ज़्यादा हिम्मत वाले हैं तो वो इस वाले टारगेट तक वेट कर सकते हैं, ये हो सकता है अगले दिन आए। और थर्ड टारगेट अपना ऊपर आ रहा है, तो आपको कुछ और करने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल सिंपल है ना, कि भाई ब्लू लाइन के ऊपर रहेगा तो हमें उस दिन सी बाय करना है। इतना सरल इंडिकेटर कौन बताएगा आपको? खोजने नहीं, सी जाएगा पी जाएगा क्या होगा? ब्लू लाइन के ऊपर है तो सी देखना है, ब्लू लाइन के नीचे है तो उस दिन पी देखना है। इतना क्लियर। नीचे के टारगेट भी आपको ऑटोमेटिक आ गए, पहला यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक, थर्ड यहाँ तक, इतना सिंपल है। अब मेन है कि ट्रेड लेना कैसे है। देखिए ट्रेड लेने का सबसे, जब मार्केट अप साइड जाने होता है ना, तब ना कि रेजिस्टेंस के पास ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, बल्कि सपोर्ट के आसपास ट्रेड लेते हैं। जैसे ये गया, यहाँ से ये ट्रेड नहीं लेना आपको, यहाँ पर इसने सपोर्ट क्रिएट करी, यहाँ पर ट्रेड लेना है, फिर अगला हाई लगाएगा ये इसके ऊपर, ये जो कि यहाँ तक पहुँचेगा। तो हमेशा वेट करना है प्राइस को सपोर्ट पे आने का, सपोर्ट पे आएगा तब ट्रेड लेना है। अब मान लिया इसका ब्रेकआउट हो जाता है इसका, और फिर जाता है थोड़ा सा आगे जाके, फिर यहाँ पर आता है, फिर ये सपोर्ट का काम करेगा, फिर यहाँ से ट्रेड लेना है। तो हमेशा जो अप साइड के ट्रेड होंगे, सी साइड के ट्रेड, वो हमें लेने हैं सपोर्ट पे। ये सपोर्ट लिया यहाँ पर लेगा सपोर्ट, फिर यहाँ पर, फिर लेगा ये यहाँ पर। ये होता है सही तरीका सी साइड में ट्रेड लेने का। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तुरंत ट्रेड ले लिया। नहीं भाई, इतना थीटा बीटा डीके होगा कि यहीं पर थोड़ा टाइम बिताएगा, फिर नीचे आ जाएगा, तुम्हारा एंट्री खराब हो जाएगी। तो एंट्री सही कहाँ पर होगी? सपोर्ट पे, सी साइड में। और सेम अगर पी साइड की बात करें तो पी साइड में लेना है हमेशा रेजिस्टेंस पे। ये देखो यहाँ तक गया, रेजिस्टेंस के आसपास आया, यहाँ रिजेक्शन दिखा, यहाँ ट्रेड बना, फिर ये यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगा, फिर ट्रेड बना। तो ये साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि आपको एंट्री कहाँ पर करनी है, सही एंट्री कहाँ पर होगी। थोड़ा बहुत लॉजिक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? भाई देखो पहला वीडियो है ये, और मैं इसमें सीरीज़ लाने की कोशिश करूँगा। कम से कम आपको 4 से 5 इंडिकेटर दूंगा, उनका कॉम्बिनेशन आप बना के काम करना शुरू करोगे ना, आपको कुछ और की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मेरे चार्ट पे कोई ज़्यादा लाइन नहीं है, और मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था 23,700 से पहले मार्केट नहीं रुकने वाला, चाहे वो आज जाए 2 दिन बाद जाए, वो बात अलग है। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि भाई गैप डाउन गैप अप, तो होल्ड नहीं करना ट्रेड। अपना जो शाम तक का प्रॉफिट हो उसे बुक कर लो टाइमली। अगले दिन फिर आपको ब्लू लाइन के ऊपर मिले तो आपको टारगेट पता है कहाँ तक जाना है, ब्लू लाइन के नीचे मिले तो आपको नीचे का टारगेट पता है। तो इतना सिंपल लॉजिक वाला इंडिकेटर है ये। मेरे हिसाब से कोई भी नया ट्रेडर होगा उसको सिर्फ एक बार लगा देना है, और ईजी टू लाइफ है ये, ठीक है। आपको ना कोई ड्रॉ करना है चार्ट पे, ना कुछ करना। अब मैं इंडिकेटर का नाम बताता हूँ आपको, और उसकी सेटिंग बताता हूँ। देखो इंडिकेटर का नाम है वीवेब मंथ का वेनस में सेलेक्ट करा हुआ है सेटिंग में। अब मैं थोड़ा सा इसमें सेटिंग बताता हूँ कैसे कैसे करनी है। सबसे बेहतरीन, सबसे आसान है ये। सबसे पहले एंकर पीरियड पे मंथ कर लेना, ठीक है। सोर्स कर लेना हाई, ब्रांड कैलकुलेशन होनी चाहिए स्टैंडर्ड। इसके नीचे एवरेज भी आता है, वही बताऊंगा वो कब यूज़ करना है। जो ऊपर के ब्रांड हैं, बैंड्स हैं सारे ऊपर अप साइड के, उनको रेड कलर से कर देना है, और जो डाउन साइड के बैंड हैं उनको कर देना है ग्रीन साइड से। देखो सब 1 2 3 करके आ रहा है, तो आपको रेजिस्टेंस और वी वेब की लाइन आपको ब्लू से कर देनी है। बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो और धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा। अभी लोगों को ये ट्रैप कर रहा है कि भाई मैं ऐसे करके गिरूंगा। ये देखो आप भी देख रहे हैं मार्केट बंद होने के बाद क्या होता है। सबके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई यहाँ से ऐसे करके ऐसे गिरेगा ये, लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं है। मेरे दिमाग में ये ब्लू लाइन है, मेरी ब्लू लाइन के ऊपर है, तो मैं अप साइड का ही देखूंगा, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर थोड़ा सा अगर आपको, जैसे स्विंग ट्रेडर है, वैसे स्टॉक ऑप्शन बाइंग में नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई होल्ड करता है, जैसे मंथली एक्सपायरी का खरीदता है, तो मंथली एक्सपायरी वाले के लिए सबसे बेस्ट है भाई। देखो जो बड़ा रिस्क लेगा उसका टारगेट भी बड़ा होना चाहिए, तो उसको यहाँ पर परसेंटेज में कर देना है, तो उसको थोड़ा सा बड़े टारगेट दिखेंगे। देखिए यहाँ तक उसको बुक कर लेना है। पहले टारगेट पे सेट करता है, जैसे भाई मंथली हमने बाई कर लिया तो 576 बुक कर लिया, यहाँ तक होल्ड करना। दूसरा यहाँ तक, और वो डिपेंड करता है आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना नहीं ले सकते हो। और नए हो तो भाई ये सब के चक्कर में मत पड़ना, इंट्राडे ही करो, ज़्यादा ठीक है। लॉस कम रखोगे, प्रॉफिट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहेगा, वो चलेगा, ठीक है।
तो किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताना कि और जानकारी चाहिए इसके बारे में, और दोबारा से डिटेल वीडियो बना दूंगा। और साथ साथ अगले 2-3 वीडियो और आने वाले हैं। तो मैं कहूँगा भाई इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने सारे ट्रेडर्स के साथ शेयर करो। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, तभी मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। सो बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।